तो किसानों की ओर से बुलाया गया भारत बंद 27 सितंबर को होने जा रहा है। सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। क्या कुछ खास इस दौरान रहेगा दिखाते हैं आपको। तो सुबह से ही शुरुआत हो जाएगी। सुबह 6 बजे भारत बंद शुरू हो जाएगा किसानों के मुताबिक। शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा, देश बंद रहेगा। 27 सितंबर को सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे, ऐलान किया गया है। तो पूरे ही देश को लेकर देखिए ऐलान किए। सड़क मार्ग के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी जाम रहेंगे, यानी रेल सेवा भी प्रभावित रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय बंद रखे जाएंगे। बाजारों, दुकानों, कारखानों को भी बंद रखा जाएगा, यानी संपूर्ण बंद का ऐलान है किसान नेताओं की ओर से। स्कूलों, कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आह्वान किया गया है। एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं समेत जो इमरजेंसी सेवा है उनको मंजूरी होगी, उन्हें नहीं रोका जाएगा। आम जनता से अपील है 27 सितंबर को बेवजह घरों से लोग बाहर ना निकलें। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहेगा सभी तरह की सेवाएं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को, जिसमें एम्बुलेंस है या फिर दमकल की गाड़ियां, दमकल के कर्मचारियों को गुजरना है, तो केवल उनको छूट रहेगी। इसके अलावा सड़क मार्ग भी बंद रहेंगे, रेलवे ट्रैक भी जाम की जाएंगी, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रखेंगे। व्यापारियों की दुकानों की बात करें या दूसरे प्रतिष्ठानों की बात करें, तमाम चीजें बंद रहेंगी, ऐलान किया गया है। नितिन अंतिल, खबरों के संवाददाता सीधे हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। नितिन, किसानों की ओर से बैठक बुलाई गई और 27 सितंबर को जो बंद बुलाया गया है उसकी रूपरेखा क्या कुछ होगी, ये भी ऐलान किया गया है। जो बताया गया है नितिन, उसके मुताबिक तो सभी सेवाएं बंद रखी जाएंगी, केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखेगा। जी ज्योति, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 27 सितंबर को वो भारत बंद करेंगे, इससे पहले भी किसान नेताओं ने 8 से 9 महीने 10 महीने हो गए हैं आंदोलन को बंद जरूर किए हैं, लेकिन पहली बार पूर्णतः बंद की कॉल की गई है। और जिसके बाद आज सोनीपत के छोटराम धर्मशाला में सोनीपत के आला नेताओं ने बैठक की है और उसके बाद एक बड़ा ऐलान ये किया गया है कि सड़क तो जाम रहेंगे ही, इसके साथ जो रेलवे ट्रैक मार्ग हैं उनको भी किसान जाम करेंगे। वहीं पहले ही जो किसान नेता वो बात कह चुके हैं कि सोनीपत के व्यापारी हैं, चाहे दुकानदार हैं, उनसे वो आह्वान करेंगे कि बंद रखें। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब रेलवे मार्ग जाम होने से होगी। उसके साथ ही पहले NH-44 को ही जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन अब बात यह कही गई है कि जो छोटी सड़कें हैं जो गांव से शहरों को जोड़ती हैं उनको भी जाम रखा जाएगा। और आम जनता से अपील ये की गई है कि 27 तारीख को बाहर ना निकले और बंद में किसानों के सहयोग करें। जी ज्योति। बिल्कुल नितिन, तो देखिए रेलवे ट्रैक भी जाम रहेंगे, सड़क मार्ग भी जाम रहेंगे। और अब तक इससे पहले भी जो बंद बुलाए गए थे, आपने ठीक कहा कि अब की बार जो रेल सेवा है उसको भी बंद किए जाने की बात कही गई है, ट्रैक जाम किए जाने की बात कही गई है। तो अब तक के जो बंद के नितिन, खास तौर पर हरियाणा और पंजाब में ही ज्यादा असर दिखा के, हालांकि इस बार मजबूती से दावा किया जा रहा है कि संपूर्ण देश में बंद रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले बंद होता था, जब कोई बात हो जाती थी या फिर किसान नेता ये कहते थे कि हम KMP जाम करेंगे, इसके अलावा NH-44 को जाम कर दिया जाता था। लेकिन बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है कि पूरा का पूरा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता था। साथ लगते जिन बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, दिल्ली में भी कोई असर दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारत बंद का असर अब की बार पूरे भारत में दिखाई देगा, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान हो, सभी की सभी जगह बंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो किसान नेता उन्होंने ये कही है कि अब की बार ड्यूटी किसानों की नहीं बल्कि जिस जगह जाम रहेगा और जो बड़ा जाम रहेगा, चाहे उत्तर प्रदेश या दिल्ली हो, वहां किसान नेताओं की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और अब जो आज बैठक हुई उसके बाद किसान नेताओं ने यह कहा कि जल्द ही 27 से पहले वो एक बैठक और करेंगे और उसमें जो जिस नेता को जहां बैठना है, जिस सड़क पर बैठना है, उसको वहां के रूट है वो दे दिए जाएंगे कि आपको इस सड़क मार्ग को जाम करना है, आपको इस सड़क पर बैठना है। और तो कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा है अब की बार कोई भी जो कदम है बगैर सोचे समझे नहीं उठा रहा है और उसी के चलते पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे बंद भारत को सफल बनाया जाए। और सभी किसान नेता पूरे के पूरे जब की बार कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि भारत बंद को सफल बनाएंगे और भारत के जो निवासी हैं, जो किसान हैं, वो भी इसमें सहयोग देंगे। जी बिल्कुल, तो सभी संस्थानों को बंद किए जाने की बात कही गई है, आह्वान किया गया है नितिन।
स्कूल कॉलेज के वो भी बंद रखेंगे, तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, ऐलान किया गया है। लेकिन ये भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत होगी किसान नेताओं को कि इस दौरान किसी भी तरह की आमने सामने की स्थिति ना बने, स्थिति ना बिगड़े। जी ज्योति, बिल्कुल जिस तरह से किसान नेताओं ने साफ किया कि भारत बंद रहेगा, तो उन्होंने ये नहीं कि स्कूल कॉलेज ही रहे, उनका तो ये तक आह्वान है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी बंद रहें, और इसका बंद करने का भी आह्वान किया गया। जो बिल्कुल जो आपने कहा कि ऐसे में टकराव ना बने, इसके लिए भी किसान नेता एक खास रणनीति तैयार कर रहे हैं, और बार बार जो दुकानदार हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर लगातार जारी है, और उनका यह कहना है कि हमारा आह्वान भारत बंद का है, तो भारत बंद ही रहेगा, चाहे सरकारी कार्यालय हो, स्कूल कॉलेज हो। लेकिन जो बात यह है कि टकराव की स्थिति ना रहे, इसके लिए किसान नेताओं का यह कहना है कि जहां भी जो कोई स्थिति बनती है, तो वहां पर जो बड़े किसान नेता हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर पहले ही दिन से बैठे हुए हैं, वो खुद इस बात को आगे आएंगे और खुद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर भी ऐसी स्थिति बनती है, वहां पर जो किसान नेता की जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, वो ही अधिकारियों से बातचीत करेगा, और स्थिति ना बिगड़े, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसान नेता की रहेगी, जो वहां पर मौजूद रहेगा। तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी ऐसा रास्ता या कोई भी ऐसा कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठा रहा है जो कि भारत बंद में उनके सामने से कोई स्थिति बिगाड़ने के सामने खड़ी हो जाए। जी बिल्कुल नितिन, तो देखिए बंद का आह्वान पहले ही कर दिया गया था, आज बैठक बुलाई गई। ऐसे में दुकानदारों और व्यापारियों का क्या स्टैंड है? क्या किसानों का सहयोग करेंगे? क्या बंद में सहयोग देंगे? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कहीं ना कहीं जो किसान नेताओं के साथ आज बैठक छोटूराम धर्मशाला में हुई है, वहां पर जो सभी के सभी जो संगठन भी पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि वो किसान नेताओं के विरोध में नहीं है और ना ही किसान आंदोलन के विरोध में है। हालांकि वो एक बार ये जरूर कह रहे थे कि एक तरफ का रास्ता खोला जाए, लेकिन उनका ये भी कहना था साथ में कि किसान आंदोलन अपने हक में कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो सोनीपत के जो संगठन है, व्यापारी संगठन, वो पक्ष में नजर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि वो किसान नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि स्थिति उनकी भी बिगड़ेगी, वो भी किसान के बेटे हैं, और किसान अगर भूखा मरेगा तो हर एक वर्ग भी भूखा मर सकता है। जी नितिन, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी और बातचीत की। तो किसान नेताओं की ओर से बैठक की गई है 27 सितंबर को, जो बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह आह्वान किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया गया है, और इसी को लेकर सिरसा में खबरों के संवाददाता नकुल जसूजा ने किसानों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना निरंतर जारी है। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों की तरफ से फैसला किया गया है कि 27 सितंबर को देश भर में बंद की कॉल दी गई है। किस तरह के कार्यक्रम हैं और किस तरह की तैयारियां किसानों की तरफ से की गई हैं, हमारे साथ इस वक्त किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा साहब हैं। बारूखेड़ा जी, किस तरह की तैयारियां हैं आगे, कहां-कहां अब आप लोग जा रहे हैं बंद को कामयाब करने के लिए, क्या कार्यक्रम? तैयारियां पूरे देश भर के अंदर है, और 27 का जो बंद है वो 1 साल हो जाएगा। 25 सितंबर को पहले भारत बंद किया गया था दिल्ली जाने से पहले, तो उसको 1 साल होने पे अभी 27 सितंबर का ये तय किया है, जिसके अंदर देश भर की जितनी ट्रेड यूनियन है उन सबसे बातचीत की गई है। उनके साथ कन्वेंशन भी हुई सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और जितने कर्मचारी संगठन है, व्यापारियों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, नौजवानों के, छात्रों के, और सबसे बात करके और सबको इसके अंदर शामिल करके भारत बंद करने का फैसला लिया है, जिसमें पहली बार देश में ये पूर्ण रूप से भारत बंद होगा, जिसमें पूर्ण रूप से चक्का जाम होगा, रेल तक यहाँ पे बंद होगी, सभी जो है व्हीकल बंद होंगे, सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी, बाकी तमाम चीज़ें बंद है। और इसको लेके गांव-गांव के अंदर भी जाके मीटिंग करके गांव स्तर के ऊपर भी तैयारियां की जा रही है कि उस दिन कोई भी चीज़ खुली ना रहे। और ये जो चीज़ बंद की जा रही है वो जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता अपनी मर्जी से बंद करे और इसके अंदर शामिल हो, किसी के साथ कोई प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, सबसे अपील की जा रही है। तो सब लोग इसके लिए तैयार भी है। व्यापारियों ने भी इसके लिए कह दिया है कि हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे, कर्मचारी है वो भी इस दिन हड़ताल के ऊपर रहेंगे, तमाम स्कूल भी बंद रहेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, सब चीज़ें उस दिन बंद रहेगी। एक महापंचायत आपकी तरफ से की जा रही है, पिछले दिनों अलग अलग महापंचायतें हुई, अब आपकी तरफ से महापंचायत की जा रही है, कहाँ कार्यक्रम है और कौन कौन से नेता उस महापंचायत में पहुंचेंगे?
6 अक्टूबर को काड़ावाड़ी की अनाज मंडी में ये महापंचायत की जाएगी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा सब इसके अंदर शामिल होकर इस बड़ी महापंचायत की जाएगी। और ये जो महापंचायत है इसमें संयुक्त मोर्चे की सभी आगू लीडर आएंगे, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल जी है, रुल्दू मानसा जी है, योगेंद्र यादव जी है, कुलवंत संधू है, मंजीत धनेर है, मंजीत राय है, हरियाणा के जितने आगू है वो भी आएंगे और भी कई लीडर ऐसे इसके अंदर आएंगे। अभी भी कुछ लीडरों से बातचीत चल रही है। तो संयुक्त मोर्चे के तमाम लीडर जो है आगू वो पंजाब के, राजस्थान के, केरला के, महाराष्ट्र के सब जगह से जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। उस दिन पूरे देश भर से बड़े बड़े लीडर यहाँ पे, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आएंगे और ये एक ऐतिहासिक महापंचायत जो है काड़ावाड़ी के अंदर होगी, क्योंकि काड़ावाड़ी का जो क्षेत्र है वो पंजाब के साथ लगने वाला क्षेत्र है और पंजाब के अंदर बड़ा आंदोलन जो है शुरू हुआ था, उससे इस जो पंजाब के बॉर्डर के गाँव लगते हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव है इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा। और अब तक के इस आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो इस बेल्ट का रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से इस लोगों की डिमांड भी थी कि जितने भी आगू है वो इस इलाके के अंदर अभी आए नहीं है। सिरसा शहर के अंदर काफ़ी बड़े प्रोग्राम हुए, तो ये पहली बार इस आंदोलन का बड़ी महापंचायत वहाँ पे होनी जा रही है, जिसमें लोगों को उत्साह भी बहुत है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग वहाँ पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा की तरफ से बताया गया कि 27 सितंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बंद की कॉल दी गई है वो उसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड यूनियंस और बाकी जो कर्मचारी संगठन है वो भी उसमें शामिल होंगे। चक्का जाम होगा, रेल तक रुक जाएंगी। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो सिरसा की हमने बात की, साथ ही बहादुरगढ़ में भी भारत बंद को लेकर किसानों की तैयारी तेज है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसान नेताओं का दावा है। टिकरी बॉर्डर से किसान नेताओं का बयान, टिकरी बॉर्डर पर मोर्चा और आंदोलन दोनों ही मजबूत होंगे। 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद अभियान को सफल बनाएंगे। भारत बंद को लेकर ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग किसान नेताओं की। तो 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको दिखाया था, सड़क मार्ग भी बंद रहेंगे, रेलवे ट्रैक भी जाम की जाएंगी, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, तमाम दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। ये भी आह्वान किया गया है। साथ ही आम लोग ज्यादा ना निकले, बेवजह घरों से ना निकले। 27 सितंबर को ये भी आह्वान किया गया है, अपील की गई है लोगों से। प्रदीप धनखड़ खबरों के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, भारत बंद को लेकर अलग अलग जगहों पर किसान नेता तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रखी है। बहादुरगढ़ में किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल ज्योति, जो बहादुरगढ़ में एक काफी समय से आंदोलन चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। बहादुरगढ़ में भी करीब 16 किलोमीटर लंबी किसानों की ट्रैक्टर ट्रैलियों की लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि सरकार के साथ जो बातचीत बंद हुई है उसी के चलते अब भारत बंद का ऐलान संयुक्त मोर्चे की तरफ से किया गया है। 27 तारीख को ये भारत बंद होगा और इसमें किसान नेताओं का कहना है कि इस बार पूरी तरह से पूरे देश भर में भारत बंद का पूरा असर देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए कल से कबड्डी लीग का आयोजन भी संयुक्त मोर्चे की तरफ से करवाया जा रहा है। ये लीग जो है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शुरू होगी। बहादुरगढ़ में स्टेडियम है। पहले 2 दिन ये लीग बहादुरगढ़ में चलेगी, इसके बाद 3 दिन का आयोजन जो है वो सिंगू बॉर्डर पर चलेगा, वहीं पर फाइनल होगा। इसमें काफी सारे मुकाबले रखे गए हैं, इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। तो जो किसान नेता है उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि काफी संख्या में हरियाणा और पंजाब से आदमी इस लीग को देखने के लिए आएंगे। और साथ ही 27 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके लिए भी खापों की ड्यूटियां लगाई गई थी, किसान नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, जो इसे सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो कबड्डी लीग का आयोजन जो किया गया है, इस कबड्डी लीग में पहला इनाम 5 लाख रुपए, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 2 लाख रुपए और चौथा इनाम 1.5 लाख रुपए रखा गया है। वहीं जो बेस्ट कैचर और बेस्ट रेडर है उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप भेंट में दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस पूरे आयोजन का मकसद यही है कि किसान आंदोलन में भीड़ एकत्रित की जाए और जो टीकरी बॉर्डर पर मोर्चा लगाया गया है किसानों की तरफ से आंदोलनकारियों ने, वहां पर उसे मजबूत किया जाए और भारी संख्या में किसान एकत्रित हो सके। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी, बातचीत की। तो बहादुरगढ़ से प्रदीप आपको जानकारी दे रहे थे। लगातार प्रयास है कि किसानों की संख्या भी बढ़े, मोर्चा मजबूत किया जाए और भारत बंद को कामयाब बनाया जाए।